हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि किस बेसिस पे हमें उसे क्लासिफाई करना है, और आज हम सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं छोटा छोटा वीडियो करके बनाऊंगी, जिसमें मैं एक वीडियो में सिर्फ दो फाइलम को समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको थोड़ा टाइम मिले इनको समझने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सीलियंट्रेटा। ओके, तो फाइलम पॉरीफेरा क्या है? फाइलम पॉरीफेरा के बारे में हमें बस इतना पता है इसके पहले लेक्चर में कि इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये सेल से बने हुए सिर्फ होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमें इसके बारे में जो पढ़ना है वो है ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। ओके, मूव नहीं करते, एक ही जगह पे बस ये रहते हैं। इनके पूरे बॉडी में होल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये होल? ताकि वाटर और फूड जो है इसके बॉडी में सर्कुलेट कर सके, इसके बॉडी में वाटर और फूड पहुंच सके, इसलिए इसके बॉडी में होल्स होते हैं। इसके पास जो आउटसाइड लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन्स कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड लेयर जो होगा इसके बॉडी में उसको हम लोग स्केलेटन्स कहेंगे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? साइकन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टाइल। हम लोग इसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो जो एनिमल्स आते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं, और मेन नाम इनका पॉरीफेरा है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक डायग्राम बनाई हूँ साइकॉन का, तो ये समझाने के लिए कि किस तरीके से बॉडीज़ में होल होते हैं और बॉडी स्पॉन्जी होती है, और जो आउटर लेयर होता है ये हमारा, इसे हम स्केलेटन्स कहते हैं। ये मूव नहीं कर सकते, ये एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, और ये सारे ये एनिमल्स जो हैं ये मराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमें फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ना है। इसके आगे वाटर कैनाल सिस्टम आप लोगों को अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि वाटर कैनाल सिस्टम इनमें होता है वाटर और फूड सर्कुलेट कराने के लिए। ठीक है, और फर्दर क्लास में आप और डिटेल्स में इसको पढ़ोगे। तो अब फाइलम सीलियंट्रेटा। फाइलम सीलियंट्रेटा का एक और नाम है निडेरिया। ओके, निडेरिया। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कहीं निडेरिया लिखा हो, सीलियंट्रेटा या निडेरिया सेम ही है। ओके, तो इनमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसमें सिलोम्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इनको एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, तो सिलोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, अगर इन्हें हम कट करते हैं तो इनके सारे जो पोर्शन है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री होता है। ये डिप्लोप्लास्टिक होता है। डिप्लोप्लास्टिक क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जर्म लेयर है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो फाइलम सीलियंट्रेटा हमारा डिप्लोप्लास्टिक है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। ये एसिलोमेट है, इसमें कोई भी कैविटीज़ प्रेजेंट नहीं है। कैविटी का प्रेजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई भी होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कैविटी प्रेजेंट नहीं होने का मतलब है कि जैसे कि हमारे बॉडी में मूव करना होता है। ठीक है, तो मूव करने के लिए क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो उसके लिए क्या कि उनमें हल्की कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक हमारा मान लो कि कोई पार्ट है, ओके, तो इसमें बीच बीच में हल्की हल्की कैविटीज़ होंगी। ठीक है, तो उस यहाँ पे कैविटी का मतलब यही है कि इनके बॉडी में कोई भी कैविटी पाई नहीं जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इन्हें एसिलोमेट कहते हैं। अब इनके पास हॉलो गट होता है। हॉलो गट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनका जो शेप होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो होता है, और इनके पास गट होता है। गट मतलब क्या हो गया कि इनके पास माउथ होता है जहाँ से ये वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ऊपर यूँ ऐसे होल रहता है जो गट इनका होता है, उसके बाद फिर इनके पास सिर्फ एक यही हॉलो गट यहाँ प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये फूड और वाटर इनको मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये पॉरीफेरा जो थे वो हमारे नॉन मोटाइल एनिमल्स थे, पर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? हाइड्रा है, जेलीफिश है, कोरल्स है एंड सी एनिमल है। एग्जाम्पल्स आपको सबके ध्यान में रखने हैं, और जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हों। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आए तो
पूछ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके आगे वाले फाइलम्स पढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे करके 2 फाइलम हम कवर करेंगे अपने सारे लेक्चर में, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। ओके, थैंक यू।